ये जो दिन जिसका आगाज हो चुका है, ये दिन तमाम आलमीन के लिए यौम इर्तका है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे मोहतरम। मैंने लफ्ज बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल किया है कि आज का दिन यौम इर्तका है। इर्तका का मतलब होता है तरक्की। आज का दिन तरक्कियों का दिन है। हाँ हाँ, जो जो इस दिन में आने वाले से मंसूब होता चला गया वो तरक्कियां करता चला गया। ये यौम इर्तिका इसलिए है, मैंने कहा जो इस दिन में उतरा, जो उससे मंसूब हो गया। उतरने वाले का नाम अली है। जो अली से मंसूब हो गया वो काबा था तो किबला हो गया। अल्लाह सलामत। वो काबा था तो किबला हो गया, वो इस्लाम था तो ईमान हो गया, वो मोमिन था, वो मुसलमान था तो मोमिन हो गया। जो पहले से मोमिन था वो सलमान हो गया। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जी या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, हर एक जो जो जहां जहां जैसे जैसे मंसूब होता चला गया। बल्कि चले एक जुमला आ गया है, मैं कहता चलूं। मैंने कहा काबा था, इसके आने से किबला हो गया। मुसलमान था, इसके आने से मोमिन हो गया। ये दिल था, इसके आने से काबा हो गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, या नहीं, बल्कि अभी एक मंजिल मैं जुमला कहते हुए पीछे रह गया। ये सिर्फ दिल काबा नहीं हो गया, ये दिल फख्र काबा हो गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बस जुमला सामने आया। ये सिर्फ दिल था, क्योंकि दिल भी तो एक घर ही है ना, इसमें भी लोग बसते हैं। अली के बसने थे, ये काबा नहीं, ये फख्रे काबा हो गया। ये फख्रे काबा हो गया। और ये बाकी नकवी की खिताबत का जुमला नहीं, मेरे नबी की हदीस है। मोमिन का दिल काबे से मोहतरम है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत रखे। जुमला हदिया करने जा रहा हूं। मोमिन का दिल काबे से मोहतरम है। सोचता रहा बड़ा अरसा कि वो वजह क्या है कि मोमिन का दिल काबे से मोहतरम हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि काबे का वजह एहतराम यह है कि काबे में अली आया है। काबे का वजह एहतराम यह है कि काबे में अली आया है, वरना अली आने से पहले काबा बुत कदा था। अली के आने से काबा किबला हो गया, काबा मोहतरम हो गया। लेकिन मोमिन का दिल काबे से ज्यादा मोहतरम इसलिए है कि काबे में अली 3 दिन रहा है, मोमिन के दिल में अली सारी जिंदगी रहा। अली यो या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अपने किसी मंजिल की जानिब अपने दोस्तों को लेकर चलना है। मैंने जिस आयत को सरनामे कलाम के तौर पे तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह हशर की बिल्कुल आखिरी आयत है। खुदावंद आलम इन आयतों में कुछ समझाना चाह रहा है। तवज्जो फरमाइएगा। बल्कि यूं क्यों ना कहूं, खुदावंद आलम इन आयतों में उसका तारुफ करवाना चाह रहा है जो उतरा आज है। तवज्जो तवज्जो, मेरे लफ्जों पे बार बार मैं एक एक लफ्ज बड़ा संभल के कह रहा हूं। मैं बड़ा सोच समझ के ये लफ्ज कह रहा हूं, जो उतरा आज है। पहले मैं जुमला बदल के कह देता हूं, अपना जुमला ना कहूं, अली के पाप बाबा का जुमला कह दूं। मैं इन आयतों में अल्लाह की जबान से उस अली का तारुफ करवाने जा रहा हूं जो वजह अर्ज पे तलू आज हुआ है। हाय हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो वजह अर्ज पे तलू आज हुआ है, वरना उतरने का लफ्ज भी अली के लिए मुनासिब नहीं लगता। क्या है इसलिए दिया क्योंकि कुरान भी उतरा है। हाय हाय,
अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। जिन मानों में कुरान उतरा है उन्हीं मानों में अली उतरा है, वरना वजह अर्श पे तलू होने वाला है अली। और मैंने कहा जुमला अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जुमला जनाब अबू तालिब की तरफ से है। जनाब अबू तालिब से जब पूछा गया था 13 रजब की सुबह जब अमानियां उतर रही थी ना आसमान से नूर की, तो पूछने वाले ने पूछा था ये काबे में हुआ क्या है, तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा था इन्ना अलीयन कद तला अलल अर्ज़, ओ दुनिया वालों अंधेरों से निकल आओ, आज जमीन पे अली तलू हो गया। अली अली हक, यार सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इन्ना अलीयन कद तला अलल अर्ज़, आज जमीन पे हसन अली तलू हो गया है। हाय हाय, अब मैं कहां ले जाऊं उन मुल्लाओं को जो कहते हैं ये पैदा होते हैं, ये पैदा नहीं होते, ये तलू होते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, यार सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं क्या करूं, इस दिन के रमूज ही इतने हैं, एक एक बयान करना शुरू करूं तो सारा सारा दिन उसी में गुजर जाएगा। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जनाब अबू तालिब ने कि अली तलू हो गए हैं? तलू होता है आफताब के लिए। तलू कौन क्या होता है? आफताब, सूरज तलू होता है। और सूरज का तलू होना किस लिए उसे कहा जाता है कि सूरज तलू हो गया है? वो इसलिए कहते हैं कि सूरज वो है जो कभी भी गरूब नहीं होता। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ चेहरों पे परेशानी नजर आ गई है कि हम तो लफ्ज मगरिब भी इस्तेमाल करते हैं और ये वो वक्त है जब सूरज बज़ाहिर गरूब हो रहा होता है। अजीजान मोहतरम, ये सूरज गरूब नहीं हो रहा होता, ये हमारा चेहरा सूरज से फिर रहा होता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, वरना वो हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तलू हो रहा होता है। वो वक्त ही नहीं है कि जब सूरज तलू हो ना हो रहा हो, और अजल से अबद तक वो लम्हा ही नहीं है जब जहान में कहीं ना कहीं अली तलू ना हो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत जियो यार, जिंदगी जरा मौला आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, वो लम्हा ही नहीं है अजल से अबद तक कि जहां अली कहीं ना कहीं तलू ना हो रहा हो। लेकिन जब अली इस जमीन पे तलू हुआ है तो मैं एक मंजिल पर अपने दोस्तों को लेकर जाना चाहता हूं। मैंने कहा सूरह हश्र की आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों के साथ एक रब्त देने के लिए मैं एक मंजिल पे जा रहा हूं। जब काबे की दीवार 3 दफा शक हो के फिर मिल चुकी, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, काबे की दीवार 1 दफा नहीं 3 दफा शक होकर फिर मिली। तवज्जो फरमाइएगा, 1 दफा ये दीवार 13 रजब को शक हुई, 2 दफा ये दीवार 16 रजब को शक हुई। तवज्जो नहीं फरमा रहे। पहली दफा तब शक हुई जब अली की मां अली के घर से अली को लेने गई। हाय हाय, अल्लाह अकबर, बस इशारे हैं, इससे ज्यादा तशरीह में मैं जा ही नहीं सकता, बल्कि चलें यूं कह देता हूं, जब अली की मां अली के घर से अली को लेने गई। फिर नहीं समझे, जब अली की मां अली के घर से अली लेने गई। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत है जी, या सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। दूसरी दफा तब जब अली का भाई अली की मां से अली लेने गया। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और तीसरी दफा तब जब अली का भाई अली को हाथों पर उठाकर अली की मां को लेकर अली के घर से निकला। अल्लाह अकबर, पता नहीं मैं किन मंजिलों से गुजर रहा हूं, आप कहां पे बैठे हुए हैं। हाँ, अल्लाह करे कि इन मंजिलों में आप वहां पर पहुंच जाएं जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। शहजादी खाना काबा से बाहर आई और जब सामने एक बहुत बड़ा मजमा देखा, मैंने आपके सामने ये जुमला पहले अर्ज कर चुका हूं कि तारीख इंसानियत के 2 मजमे नबी ने कहा है मुझे कभी नहीं भूलेंगे। एक 16 रजब, या जुमला यूं न कह दूं, एक 16 रजब काबे से अली तलू होने का मजमा, एक 18 जिलहज नबूवत से विलायत के तलू होने का मजमा। हाय जियो
या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हमेशा इस बात का वादा करता रहा, आज वो बयान करने जा रहा हूं। जब शहजादी बाहर तशरीफ लाई, सामने एक बहुत अजीम मजमा नजर आया, तवज्जो फरमाइएगा। और जब उस मजमे को शहजादी ने भी देखा, रसूल ने भी देखा, तो अब रसूल ने जनाब फातिमा बिनते असद से कहा, चाची जान आज आप कुछ इरशाद फरमाइए। तवज्जो नहीं फरमा रहे। चाची जान आज आप कुछ इरशाद फरमाइए, जिसे सुनने की ख्वाहिश काबे की चौपाल पे मोहम्मद करे उसे अली की मां कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहां पे एक रम्ज का जुमला कहने जा रहा हूं। अली की मां ने, खुदा का वास्ता जुमले को समझना, मैं कह के गुजर जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि किसको यहां पर रब्त मिल जाएगा और कौन घर जाके सोचेगा तो फिर उसके जहन में रब्त आएगा। अली की मां ने अली के बाप का लहजा ओढ़ा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, अली की मां ने अली के बाप का लहजा ओढ़ा और जनाब फातिमा बिनते असद ने अबू तालिब के लहजे में काबे की चौपाल पे खुतबा दिया। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, शहजादी ने काबे की चौपाल पे खुतबा दिया। मेरा दिल है मैं आज वही खुतबा आपके सामने पढ़ता चलूं। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। शहजादी ने, और अब यहाँ पे रमूज को समझते चले जाइएगा, मैं एक एक लफ्ज पे रुक रुक कर आपको बातों को समझाता चला जाऊंगा, क्योंकि अली की मां का खुतबा है। चले इस खुतबे की अहमियत को यूं समझ लीजिए, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं कि मैं हर एक लफ्ज बताकर जहन में डालकर आगे गुजरने का आदी हूं। यूं समझ लीजिए अली की मां का खुतबा है। तवज्जो, अली की मां का खुतबा है। याद रहे ये वो लहजा है जिस लहजे को अली ने अपनाना है, और अली का वो लहजा है जिसे अपनी बातों के लिए खुदा ने अपनाया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी। हाँ हाँ, ये तो आप जानते हैं ना, लहजा भी मादरी होता है, जबान भी मादरी होती है। मादरी जबान, यही सुना है ना आपने हमेशा। हाँ हाँ, अली की मादर फातिमा बिनते असद हैं, इसका मतलब अली की जबान भी फातिमी है, अली का लहजा भी फातिमी है। और अब उस फातिमी लहजे में जिस पे अबू तालिब का पर्दा ओढ़ा हुआ है, उसमें जनाब फातिमा बिनते असद ने मुखातिब होकर यूं फरमाया, माशिरन नास। तवज्जो, खुतबा कहां से शुरू हो रहा है? माशिरन नास, ए गरोहे इंसानियत। नहीं 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 नहीं, मुझे थोड़ी सी तशरीह पहले कर देनी चाहिए थी। या माशिरन नास नहीं कहा, क्या कहा? माशिरन नास, ए गरोहे इंसानियत। अगर कहती या माशिरन नास, तो फिर मुखातिब सिर्फ वो होते जो सामने थे। शाह हटाकर माशिरन नास कह के आदम से लेकर कयामत तक, हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। माशिरन नास कह के आदम से लेकर कयामत तक से गुफ्तगू करना शुरू की है अली की मां ने। और अगर नहीं समझ आया तो जुमला यूं समझ लो, अली की मां ने हर उसे पुकारा जो जिंदा है, जिंदा था या जिसने अभी जिंदा होना है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। बल्कि यूं जुमला कह दूं, अली की मां ने उन्हें भी पुकारा जो कब्रों में थे, अली की मां ने उन्हें भी पुकारा जो सुल्बों में थे। हाय हाय, या माशिरन नास इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अख्तारनी व फज़्ज़लनी अला मुख़द्दिरात मिम्मन कुन्न क़ब्ली। ओ गरोहे इंसानियत, पहचानो मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने अपने लिए इख्तियार कर लिया है। हाय हाय, पता नहीं कहा हो यार मैंने क्या जुमला कहा है। मैं वो हूं कि जिसे अल्लाह ने अपने लिए इख्तियार कर लिया है। वह फज़्ज़लनी अलल मुख़द्दिरात मिम्मन कुन्न क़ब्ली, और मुझसे पहले जितनी बीबियां गुजर चुकी हैं, वो कोई भी हो, अल्लाह ने मुझे उन सब से अफजल बनाया। अल्लाह अकबर, या खुदा की कसम, ये मेरे मौला का, मेरी शहजादी का, मेरी आकाज़ादी का, ये पूरे का पूरा खुतबा, मैं यूं कह दूं, ये चार्टर ऑफ विलायत है।
तवज्जो फरमाइएगा, ये विलायत का मंशूर है। विलायत समझाने जा रही है वली की मां। हाय हाय, तवज्जो, सबसे पहला पैगाम तो यह दे दिया कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू सिर्फ उनके लिए नहीं जो सामने आंखें खोल के बैठे हैं, बल्कि हमारी गुफ्तगू हर उसके लिए है जिसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, हर उसके लिए है जिसकी आंखें अभी खुलनी है। और क्या फरमा रही, खुदा की कसम, एक एक लफ्ज पे गौर करें, मुझसे पहले जितनी गुजरी हैं अल्लाह ने उन सब पर मुझे फजीलत अता की है। और यही कमाल ये है, इसी जुमले के अंदर खुदा की कसम इस फहम पे गौर कीजिएगा, उन सब पे फजीलत दी है जो मुझसे पहले गुजरी हैं। यह नहीं फरमाया कि उन पर भी जो मुझसे बाद आएंगी, क्योंकि जानती है अभी एक उस फातिमा ने आना है जो मुझसे भी अफजल है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहिए। अर्जुन के हाथ उठे हैं, मौला आपको इज्जत देता हैदरी, सलामत रहे। जनाब सैयद आपको इज्जत देता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। पहुंच गई बात मेरे बहुत दोस्तों तक, जो मुझसे पहले गुजरी है उन सब पर अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की है। और पहले वाली सिर्फ दो बीबियों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, वक़द अख्तार अल्लाहु आसिया बिन्त मज़ाहम फ़इन्नहा अबतल्लाह फी मौज़अ ला युहिब्बु अन यअबुदुल्लाह इल्ला इस्तिरारा। फरमाया इससे पहले एक मोहतरम बीबी थी जिसे अल्लाह ने इज्जतदार बनाया था, वो आसिया बिन्त मज़ाहम थी, वो आसिया बिन्त मज़ाहम थी। कोई ये बात हमें 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 समझाने के लिए है, वरना मूसा की पालने वाली कहां, अली के पालने वाली कहां। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। हाँ हाँ, मूसा के पालने वाली का और अली के पालने वाली का तकाबुल नहीं किया जा सकता। फरमाया अल्लाह ने चुना था आसिया बिन्त मज़ाहम को। यहां पे एक पैगाम दे रही हैं, फरमाते हैं लेकिन फ़इन्नहा अबतल्लाह सिर्रन फी मौज़अ ला युहिब्बुल्लाहु अन यअबुदुल्लाह फीहा इल्ला इस्तरारा। फरमाया वो अल्लाह की इबादत छुप के करती थी उस जगह पर जहां सिवाय इस्तिरार के अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि मेरी इबादत की जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो छुप के मेरी इबादत करती थी उस जगह पर जहां पर अल्लाह को अपनी इबादत पसंद। और वो कहां करती थी? फिरौन के महल में। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह को अपनी इबादत ऐसी जगह पर पसंद नहीं जहां पे उसकी हुज्जत का जिक्र ना होता हो। हाय 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 हाय, मैंने जुमला कह दिया, मुल्तान की सरजमीन पे जुमला जाया चला गया तो मैं दुखी होकर यहां से जाऊंगा। अल्लाह उस घर में अपनी इबादत पसंद नहीं करता जिस घर में अल्लाह की हुज्जत का जिक्र ना होता हो, तो फिर अल्लाह वो इबादत भी पसंद नहीं करता जिस इबादत में हुज्जत का जिक्र ना। अली अली या सलामत रहे, मौला आपको दादा दे या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। तवज्जो है, शहजादी एक एक जुमले में पैगाम क्या दे रही है। उसे अल्लाह ने चुना था, लेकिन उसने ऐसी जगह पे अल्लाह की इबादत की कि जहां पे खुद अल्लाह को अपनी इबादत पसंद नहीं। तवज्जो है। फिर उसके बाद मरियम बिन्त इमरान का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ने मरियम बिन्त इमरान को चुना। तवज्जो, मरियम बिन्त इमरान को चुना है सो यसुर्रु अलैहा विलादत ईसा। और उसके पास जब ईसा की विलादत का वक्त आया, तवज्जो, जब ईसा की विलादत का वक्त आया, फहज़्ज़तिल जज़अतुल याबिसु मिन नखलतिन फी फुलातिल अर्ज़, तो खुदा ने कहा मेरे घर से निकल बाग में चली जा। आए आए, अल्लाह अकबर, मेरे घर से निकल और बाग में चली जा। और वहां जाकर जब उसे भूख लगी और उसे खाना पड़ा तो अल्लाह ने कहा दरख्त हिला, खजूर गिरेगी। खुद उठा के कहा, उसे जब विलादत का वक्त आया कहा मेरे घर से चली जा, ये मेरा घर है
और जब मेरा वक्त आया मुझे बुला के कहा जल्दी आ जा, ये तेरा घर है। अली अली यो यो या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और फिर इरशाद फरमाया इन्नल्लाह फज़्ज़लनी अलैहिमा, अल्लाह ने उन दोनों औरतों पर मुझे फजीलत अता की है। इन्नी बोले तो फी बैतुल अतीक, मेरा बेटा बैत अतीक में आया है। तवज्जो तवज्जो, मेरा बेटा बैत अतीक में आया है। तवज्जो फरमाइएगा, किसी को घर से निकाल देना और है, किसी को घर में बुला लेना और है। मेरा बेटा बैत अतीक में आया है। वह बकी तो फी है सलासत अय्यामिन, और वो सारी जिंदगी वहां रही, लेकिन जब आने का वक्त आया तो निकाल दिया और मैं रहती अपने घर में रही, और जब इसके आने का वक्त आया तो मुझे बुला लिया और रख लिया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को। हाँ हाँ, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, जनाब मरियम की सारी जिंदगी अल्लाह के घर में गुजरी है। जनाब मरियम की मां की मन्नत थी कि जब औलाद आएगी तो उसे मैं अल्लाह के घर के नाम करूंगी। जनाब मरियम सारी जिंदगी रहती खुदा के घर में रही, लेकिन जब वो वक्त आया खुदा ने घर से भेज दिया, और ये कभी खुदा के घर में रही नहीं। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाइएगा, ये कभी खुदा के घर में रही नहीं, और इसे आज बुलाया और फिर 3 दिन रखा, और वहां पे जनाब मरियम को खाने की जरूरत पड़ी तो क्या कहा, दरख्त को हिलाओ, खजूर गिरेगी और ये खजूर उठा के खा लो। और बीबी फरमाती है मैं वहां पे रही तो क्या हुआ, वह आकुला से मारिल जन्नते वह अर्ज़ाकुहा, मेरे लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जन्नत के खाने आते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत है मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। जन्नत के खाने आते रहे, मैं वो खाने खाती रही, और जन्नत का रिज़्क, जन्नत की चीजें, मैं जुमला कह दूं, हमारे यहाँ कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आती। हमने तमाम उलमा ज़ाकिरीन से हमेशा यही समझा है कि जन्नत से आने वाली पहली पहली जो चीजें हैं ना, वो हसनैन के लिबास हैं। खुदा ने हसनैन के लिए कानून बदला था कि उसने जो नहीं जमीन पे भेजता था जन्नत की चीजें, उसने हसनैन के लिए लिबास भेज दिए। हसनैन के लिए बाद में आए हैं, हसनैन की दादी के लिए पहले जन्नत से खाना आया। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ। और अब यहाँ पे बस मैं तेजी से आगे बढ़ूं, उसके बाद फरमाया कि जब इन अरता, जब मैंने इरादा किया, अखरजा कि मैं घर से निकलूं, वह वलदी अला यदे, और उस वक्त मेरा बेटा मेरे हाथों पे था। जब मैंने इरादा किया कि मैं निकलूं, तवज्जो, और मेरा बेटा मेरे हाथों पे था, वह हातफा हातफन, तो मुझे किसी आवाज देने वाले की आवाज आई। तवज्जो, किसी आवाज देने वाले की, तवज्जो, किसी आवाज देने वाले की मुझे आवाज आई, किसी आवाज देने वाले की आवाज आई। आवाज आपको खुद बता देगी कि आवाज किसकी है। कहा वो जिसने आवाज दी, उसने कहा या फातिमा तो सम्मी है अलीयन, ए फातिमा इसका नाम अली रखना। अशका तो इसमहू मिन इसमी, इसे मैंने अपना नाम ही दे दिया है। अली है, या सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। उसने कहा सम्मी है अलीजन, इसका नाम अली रखना। ये नाम मैंने अपना इसे दे दिया। तवज्जो फरमाइएगा। और अब यहां से आकर मैंने वो जो आयत पढ़ी थी वहां आपको मिलाने जा रहा हूं। खुदावंद आलम ने सूरह हाशर में अपने बहुत सारे नामों का तज़किरा करते हुए, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, बहुत सारे नामों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह वो है कि जो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मालिक भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है, मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, अजीज भी है, जब्बार भी है, खालिक भी है, मुतकब्बिर भी है, मुसव्विर भी है, और कोई है जो उसका अस्माए हुस्ना भी है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। और कोई है कि जो उसका अस्माए हुस्ना भी है। और यहाँ पे उस एक वाहिद, यहाँ पे पीछे बहुत सारे नामों का तज़किरा है ना, बहुत सारे नाम आए हैं ना, परेशान हो गए आप, बहुत सारे नाम आए हैं पहले, मालिक, कुद्दूस, सलाम, मोमिन, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, मुतकब्बिर, खालिक, बारी, मुसव्विर, अजीज, हकीम, ये सारे नाम आए। लेकिन यहाँ पे अजब है, फरमाता है युसब्बिहु लहू
माफिस समावा, ये लहू फिर वाहिद का सीगा है, युसब्बिहु लहू माफिस समावात वल अर्ज, वो कोई एक है जिसके जरिए जमीन और आसमान में जो भी है उसकी तस्बीह करता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो कोई एक है कि जिसके जरिए जमीन और आसमान में जो भी है वो उसकी तस्बीह करता है। और आज अली की मां हाथों पे उठा के दिखा रही है वो एक कौन है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। नहीं चले, मैं जुमला बदल के कहता हूं और अपने दोस्तों के सामने बात को मजीद वाज़ेह कर देता हूं। याद रखिएगा, अल्लाह के अस्मा, परेशान तो नहीं मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के अस्मा तीन तरह के हैं। तवज्जो, अल्लाह के अस्मा तीन तरह के हैं। इसमें जात, इसमें सिफात, तवज्जो, इसमें जात, इसमें सिफात, इसमें सिर्र जात व रूह सिफात। परेशान हो गए मेरे मोहतरम, मैं क्या करूं, मुझे आते ही यही बातें हैं। तीन तरह के नाम, इसमें जात, इसमें सिफात, इसमें सिर्र जात व रूह सिफात। एक उसका जाती नाम, कुछ उसके सिफाती नाम, और एक ऐसा नाम जो सिर्र जात, जो उसकी जात का राज है। तवज्जो, जो उसकी जात का राज है और उसकी सिफात की रूह है। तवज्जो, तीसरा जो नाम है वो पहले दोनों का जुज़्व ला यनफिक है। जात का राज है, सिफात की रूह है। जात का राज है, सिफात की रूह है। जब मासूम से पूछा गया, ये तीन तरह के हैं, इसमें जात भी है, इसमें सिफात भी है, इसमें सिर्र जात व रूह सिफात है, तो ये है कौन कौन? उस वक्त मासूम ने इरशाद फरमाया, उसका इसमें जात अल्लाह है, उसका इसमें सिफात मोहम्मद है, और इसका इसमें सिर्र जात और रूह सिफात अली है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जियो या, इसमें जात अल्लाह है, इसमें सिफात मोहम्मद है, और इसमें सिर्र जात यानी अल्लाह की जात का राज, अल्लाह की। और याद रखिए, चले ये राज मैंने तर्जुमा करते हुए कह दिया, वरना दोनों में फर्क है, सिर में और राज में। राज उसे कहते हैं जो कभी आश्कार हो जाए, सिर उसे कहते हैं जो कभी समझ में ही ना आए। हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, राज उसे कहते हैं जो सामने आ जाए, सिर उसे कहते हैं जो कभी कुल्ली तौर पे आश्कार न हो सके, जो पूरी तरह समझ में ना आ सके। ओ मुल्ला जो कहता है मुझे पता चल गया अली कहां तक है, अली तेरी समझ में नहीं आता, वो अल्लाह की जात का सिर है। अली हाय हाय, या ना 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 ना, जुमला कहना चाहूंगा, अली के मलंग कभी कभी बड़ी हकीकत समझाते हैं। ये मैंने कहा ना, सिर्र जात है, सिर उसे कहते हैं जो समझ में ना आ सके, आश्कार ना हो सके। तवज्जो, इसी हकीकत को सादा लफ्जों में एक दिन बहलोल ने समझाया। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ हाँ, एक साहब के सामने जनाब बहलोल फजाइल बयान कर रहे थे अपने मलंग अंदाज में, और वो वही फतवा बहलोल पे लगा रहा था जो हम पे लगता है। तुमने अली को बढ़ा दिया, तुम मुशरिक हो गए, तुम गाली हो गए। जनाबे बहलोल ने पलट कर सिर्फ इतना सवाल किया, तू अली को समझ गया है जो मुझ पे फतवा लगा रहा है? तू मुझे अली को समझ गया है जो मुझ पे फतवा लगा रहा है? उसने कहा हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जो कुछ अली के बारे में लिखा गया और जो कुछ कहा गया। जनाबे बहलोल ने मजीद उसके साथ बहस नहीं की। तंग जहनों के साथ वो बहस नहीं करते कि जिनके दिल में अली बस रहा हो। और अजब तरीके से बात को समझाकर कयामत तक के लिए मसला हल कर दिया। गुफ्तगू हो रही थी दजला के किनारे, तवज्जो नहीं फरमा रहे, दजला के किनारे गुफ्तगू हो रही थी और वो कह रहा था मुझे सारा अली समझ में आ गया, तुम बढ़ा देते हो। जनाब बहलोल ने मजीद उससे बहस ही नहीं की, ऐसे ही जमीन पे बैठ के ना एक गड्ढा सा जमीन पे खोदना, थोड़ा सा गड्ढा बन गया। जब गड्ढा बन गया तो जनाब बहलोल गए, कासा उठाया और वो दरिया से कासा भरा गड्ढे में डाला, दरिया से कासा भरा गड्ढे में डाला, कासा भरा गड्ढे में डाला, कासा भरा गड्ढे में डाला। जब तक तुम देख नहीं लोगे मैं भरता रहूंगा।
सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा। कासा भरा, गड्ढे में डाला, थोड़ी देर में गड्ढा भर गया, गड्ढे के किनारों से पानी बाहर आने लगा, वो फिर डालता चला जा रहा है। आखिर उस शख्स ने तंग आके कहा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा मैं कोशिश कर रहा हूं दरिया गड्ढे में डाल लूं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, जिन तक बात पहुंच गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दरिया गड्ढे में डाल लूं। कहने लगा बहलोल तुझे क्या हो गया है? कभी दरिया भी गड्ढों में समाये जा सकते हैं। अब उसके चेहरे पर देख के कहा, अगर दरिया गड्ढे में नहीं समाया जा सकता तो अली बंदे के जहर में। हाय हाय अली, अल्लाह सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, अगर दरिया गड्ढे में नहीं समाया जा सकता, बंदे के जहन में अली नहीं उतारा जा सकता। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये सिर्र ज़ात है, ये उसकी ज़ात का सिर है। और क्या है? रूह सिफात, अल्लाह की हर सिफत की रूह अली है। और ये ख्याल रहे, हाय हाय, वजूद अली इसमें इलाही है, सिर्र ज़ात है, रूह सिफात है। पता नहीं मैं कहां पहुंच गया हूं और लफ्जों को कैसे जोड़ रहा हूं आपके लिए। अल्लाह का इसमें सिफत क्या है? बल्कि इसमें सिफत नहीं, अल्लाह का इसमें सिफात क्या है? मोहम्मद, मोहम्मद। और अली क्या है? रूह सिफात, सिफतों की रूह अली है। आज आपको मोहम्मद का फरमान समझ में आया, या अली अंता व मिन्नी बेमंजिलत रूह मिनल जसद। अली तेरी मिसाल मुझसे वो है जो रूह की जिस्म से है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सही या रूह मुस्तफा ज़ाते मुर्तज़ा है। अली का वजूद, अली का वजूद इसमें इलाही है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अली का वजूद इसमें इलाही है। मैं पता नहीं क्यों वो ये फरमान मेरे जहन में आते चले जा रहे हैं और मैं कहता चला जा रहा हूं आपके दोस्तों के सामने। मेरे मौला का एक फरमान है, फरमाते हैं अनल मानियुल्लज़ी ला यका अलैहि इस्मुहु। ओ दुनिया वालों, तुम मुझे क्या समझोगे? मैं वो हूं जिस पर किसी नाम का इतलाक ही नहीं होता। हाय हाय, मेरे मौला मुझे हिम्मत देना मैं जुमला समझा सकूं। मैं वो हूं कि जिस पर किसी नाम का इतलाक ही नहीं होता। मौला आप पर नाम का इतलाक क्यों नहीं हो रहा? तो बईद नहीं, अली की आवाज आएगी, मैं खुद अल्लाह का नाम हूं और नाम का नाम नहीं हुआ करता। हाय हाय, अल्लाह अकबर। दियो यार, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, थोड़ा सा समाज को बुलंद करना, थोड़ा सा समाज को बुलंद करना। मैं कहीं काबे की बुलंदी से अपने दोस्तों के सामने तकरीर कर रहा हूं। मुझ पे किसी इस्म का इतलाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खुद इस्म इलाही है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? नहीं, मैं फिर एक जुमला कहता हूं अपने दोस्तों के सामने। अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़। तवज्जो, उसकी तस्बीह जमीन व आसमान में जो भी करता है इस इस्म के जरिए करता है। और अब कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने दो जगह पर तस्बीह का हुक्म इन अल्फाज में दिया। एक जगह सूरह आला, एक जगह सूरह इसरा। एक जगह पे इरशाद हो रहा है सूरह आला में, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, रब के आला इस्म की तस्बीह करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, तवज्जो, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उसके आला इस्म के जरिए तस्बीह करो। सूरह इसरा में इरशाद फरमाया, युसब्बिहु बिइस्मिकल अजीम, उसकी तस्बीह करो उसके अजीम इस्म के जरिए से। अली से पूछा गया ये आला इस्म कौन है और अजीम इस्म कौन है? फरमाया अनल इस्मुल आला है वल आज़म, अल्लाह का आला नाम भी मैं हूं, अल्लाह का आज़म नाम भी। अली हक, अली जियो।
सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। और इसी की तशरीह में मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम अक्सर दुआओं में खुदा के सामने ये दुआ मांगते हो ना कि ए मेरे अल्लाह अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व कतब अला कुल्ल शैइन, मेरे अल्लाह तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए तूने हर चीज को बनाया है। अल्लाह अकबर। नाना मुल्तान वाला जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे तवज्जो चाहिए। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता कि जिसके जरिए तूने हर शय को बनाया है और जिसे तूने हर चीज पर लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता। पूछा हजरत अम्मार यासर ने कि मौला वो इस्म कौन सा है कि जिसके जरिए हर चीज को बनाया गया, जिसके जरिए हर चीज को बनाया गया और जिसे हर चीज पे लिखा गया। फरमाया या अम्मारो इस्मी बही तकव्वनत कुल्ल शैन, वो मेरा नाम है कि जिसके जरिए अल्लाह ने हर चीज को बनाया। इसका मतलब है वो बस यही कहता रहा या अली या अली या अली या। अल्लाह अकबर। अली अली जियो अली। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। या अमारो इस्मी बेही तकव्वनतुल कायनात, मेरा नाम वो है कि जिसके जरिए पूरी कायनात की तकवीन की गई है। हाय हाय अल्लाह अकबर। जिसके जरिए, और फिर अजब है, इसका मतलब ये है उसने आसमान बनाने थे तो उसने कहा या अली। या आसमान बन गए। उसने जमीन बनानी थी, उसने कहा या अली, जमीन बन गई। उसने फरिश्ते बनाने थे, उसने कहा या अली, फरिश्ते बन गए। उसने अरवाह बनानी थी, उसने कहा या अली, अरवाह बन गई। उसने जन्नत बनानी थी, उसने कहा या अली, जन्नत बन गई। उसने इंसान बनाने थे, उसने कहा या अली, इंसान बन गए। उसने जमीन बनानी थी, उसने कहा या अली, जमीन बन गई। उसने दुनिया में रिस्क तकसीम करना था, उसने कहा या अली, रिस्क तकसीम हो गया। और फतवे लगाने वालों, बनाने वाला या अली कहे तो शिर्क नहीं है, मांगने वाला या अली कहे तो शिर्क। हैदर जियो जियो या सलाम या जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, मैंने किताब इसलिए उठा ली, पढ़ता चला जा रहा था आपके सामने कि किसी को शक न रहे। मशारिक व अनवारिल यकीन फी हक़ाइक़ असरार अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो है, आका रजब अली कुर्सी की ये किताब है, इससे ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। अली हजरत अम्मार से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले ये फरमाया कि कायनात की हर चीज को मेरे इस्म के जरिए बनाया गया। और अब यहाँ पे लुत्फ लेने का जुमला है। मैं बिल्कुल जिस खर्च में कह रहा हूं इसी खर्च में कह के गुजर जाऊंगा, और इस जुमले पे मुझे आपका नहीं, तवज्जो आपकी रूहों तक से तवज्जो चाहिए। मैं बड़े आराम से जुमला कह के गुजर जाऊंगा। हर शय बनाने के लिए वो क्या कहता रहा, या अली या अली या अली। अशिया बनती चली गई, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, सिर्फ ये उसने सारी अशिया ही मेरे जरिए नहीं बनाई। वब इस्मी दआ साइरुल अंबिया, मेरे इस्म के जरिए ही, मेरे इस्म के जरिए ही वो हर नबी को बुलाता रहा, मेरे इस्म के जरिए ही वो हर नबी को बुलाता रहा। इसका मतलब है अल्लाह एक दफा कहता था या अली, सवाला कहते थे लब्बा। अल्लाह अकबर। जियो या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। ये है वो उसका इस्म, जो है कि जिसके जरिए उसने कायनात को बनाया भी है, जिसके जरिए उसने हर नबी को बुलाया भी है। और फिर उसके बाद लंबा खुतबा है, कभी वक्त हुआ तो इसको पढ़ूंगा भी, तो बीबी के खुतबे के जुमले रहते हैं।
तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और फिर इसके बाद चले एक लफ्ज़ ही सुन लीजिए। ये कहने के बाद फरमाया चलो बाकी चीजों की तरफ क्या जाओगे। अनल लोह व अनल कलम व अनल अर्श व अनल कुर्सी। हाय हाय, लोह कलम का तस्करा हो, अर्श कुर्सी का तस्करा हो, ढूंढने ना निकल पड़ना, मेरे दर पे आ जाना, लोह भी मैं हूं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कुर्सी भी मैं हूं, कलम भी मैं हूं, अर्श भी मैं हूं। तवज्जो है, इसका मतलब हर तरफ बस वही है, जहां देखो बस वो ही वो है। हाँ हाँ, अर्श भी उसी का मजहर है, कुर्सी भी उसी का मजहर है, लोह भी उसी का परताव है, कलम भी उसी का इजहार है। वही अर्श, वही कुर्सी, वही कलम। क्यों? हर चीज इस्म से है और इस्म अली है। हर चीज इस्म से है और इस्म अली है। और बल्कि इसकी तशरीह में मैं बीबी का कलाम भी मुकम्मल करता चलूं। बीबी ने जो आगे बयान फरमा रही है ना, उसमें इरशाद फरमाया कि सिर्फ खुदा ने ये नहीं कहा, तवज्जो फरमाइएगा, ये हर चीज चले। मैं बीबी के जुमलों से जो कुछ कहा ना, इसे आसान कर दूं। यूं ये तो समझोगे ना कि हर चीज कुदरत से बनी है, हर चीज कुदरत इख्तियार के जरिए बनी है ना। बीबी फरमाती है खुदा ने मुझे काबे से निकलते हुए इरशाद फरमाया, फातिमा ख्याल रखना, जिसे तेरे हाथ में दे रहा हूं ये मेरी कुदरत है। हाय हाय, ना ना ना, जुमला आ गया मेरे सामने, मैं कहता चलूं काश पर होते तो और के जुमला कहता, ख्याल रखना जिसे तेरे हाथ में दिया है ये मेरी कुदरत है। और दुनिया वालों, अल्लाह जिसके हाथ में अपनी कुदरत दे दे उसे फातिमा बिन्ते अज़हर। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। ये मेरी कुदरत है, मिलके हैदरी, ये मेरी कुदरत है, ये मेरा जलाल है, ये मेरी इज्जत है। हाँ हाँ, लफ्ज़ है, ये मेरी कुदरत है, ये मेरा जलाल है, ये मेरी इज्जत है, यही मेरा आदल है। हाय हाय, और सिर्फ यही नहीं, यही मेरा इल्म है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, यही मेरा इल्म है, यही मेरा इस्म है, यही मेरा इल्म है, यही मेरा। और जानते हो, पता नहीं, चलो ए बार वाले माफी दो, आप खड़े हुए हैं मुझे अंदाजा है, लेकिन बस थोड़ी सी अगर इजाजत दें, तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं खुद किसी मंजिल पे हूं, ले जाना चाहता हूं। इस इस्म की, ये जो इस्म खुद इस्म होता है ना, हर एक चीज का एक मादा होता है। इस इस्म के 3 मादे हैं, तवज्जो है। पहला है वसमा, दूसरा है समू, तीसरा है समातुन। तवज्जो है। कुछ कहते हैं इस्म वसमा से बना है, कुछ कहते हैं इस्म समू से बना है, कुछ कहते हैं इस्म समातुन से बना है। अगर ये वसमा से बना है तो फिर इस्म का मानी है ऐसी अलामत कि अगर वो सामने आ जाए तो मंजिल ढूंढने की हाजत ना रहे। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो 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 तवज्जो। अगर वासमा से बना है तो फिर इस्म वो अलामत है कि अगर सामने आ जाए तो फिर मंजिल ढूंढने की हाजत न रहे, फिर मंजिल का पता खुद चल जाए। तो अगर अली अल्लाह का इस्म है तो फिर अली ऐसी अलामत है कि अगर अली सामने आ जाए तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो लिखने वालों ने लिखा कि जब कभी अली घर से निकलता था लोग देख के कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो जियो, सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। अलीम 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 अली मौला या आए। तवज्जो 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 तवज्जो। मैं किसी मंजिल पे जा रहा हूं, अल्लाह करे कि उस मंजिल पे तुम में से हर एक बंदा मेरे साथ पहुंच जाए और कोई ऐसा ना हो कि जिसमें दिल में क्यों और कैसे का मर्ज पाया जाता हो। तवज्जो फरमाइएगा। वो अलामत के जो सामने आ जाए फिर मंजिल की तलाश की हाजत ना रहे, फिर मालूम हो जाए कि इस तक आ गए तो मंजिल तक आ गए। अगर ये समूह से निकला है तो समूह बमानी ये बुलंदी आता है, फिर अल्लाह का इस्म वो होगा जो अल्लाह की बुलंदी का मजहर हो जाए।
यहां पे मैं तशरीह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले जानते हैं कि अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके सामने हर बुलंदी सजदा कर जाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और अब यहां पर मैं रुक गया और एक लम्हे के लिए रुक कर तुम्हें रोक रहा हूं। चाहता हूं हर एक पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि मैं जुमला कहूं फिर हर एक हलाली का खून बढ़ जाए। और यहां तो मुझे यकीन है सारे ही हलाली बैठे हुए हैं, लेकिन तकरीर तो दूर तक जा रही है ना। मुल्तान अज़ादारी वालों के जरिए तकरीर बड़े दूर तक सुनी जा रही है। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, इसी जुमले पे बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, बल्कि मुझे फैसले करने की जरूरत नहीं है। दिल से आने वाली आवाज खुद बंदे को बता देगी शजरा कैसा है। जियो या जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। इस्म का आखिरी मादा है सामातुन। ये तो आपकी उर्दू जबान का भी लफ्ज़ है, सामत। सामत कहते हैं तरफ को, ठीक, तवज्जो फरमाइएगा। इस्म अगर समातुन से है तो सामत निकला है इशारे से, यानी अब अल्लाह का इस्म वो होगा कि जब उसकी कोई सिफत सामने आए तो फिर इस्म वो होगा जिसकी जानिब इशारा किया जा सके, जिसकी जानिब इशारा किया जा सके। और तुम जानते हो कि उसकी जात की तरफ इशारा मुमकिन नहीं है, तो अब अगर कोई ऐसा तो होना चाहिए कि जब उसका कोई इस्म सामने आए तो उसकी तरफ इशारा किया जा सके। अगर कोई पूछे खालिक, राज़िक, मालिक, सलाम, कदूस, मुहम्मद, अली, तशहल, अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो हैदर, जियो सलामत या जी सलामत रहे। मौला आपको दादा फरमा मिलके नारे हैदरी, सलामत रहे। मौला आपको दादा फरमाए। तो अब इन्हीं नामों के जरिए ही तो सब कुछ बना है ना। खालिक है तो सब कुछ खल्क हुआ है, राज़िक है तो हर एक को रिस्क मिला। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर यही सब कुछ है तो फिर कायनात सारी इसी के जरिए है, तो इसका मतलब फिर यही है जो कुन फयकून का मजहर है। तवज्जो सलामत है। मैं बस 1 मिनट और मैंने समेट लिया अपने बयान को। आप जानते हैं कि मैं अशार पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन ये जो कुछ कहा है ना, ये हसनैन अकबर साहब के चंद अशार में सिमटता है और इन्हीं को पढ़ के मैंने मिंबर खाली कर देना है और आप में से हर एक ने दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी है। तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज अता का फैसला इसी बात पे होगा कौन कितना खुश होकर मुबारक दे रहा है। जी सलामत है। मौला आपको दादा सलामत है। बस आप इन अशार पे तवज्जो फरमा लीजिएगा। सिमट गया मेरा सब कुछ इन अशार के अंदर। खुदा हसनैन अकबर साहब को सेहत अता फरमाए। वो जुमला उनके ये अशार हैं जो अपने दोस्तों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। फरमाते हैं अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून। हर चीज कुन फयकून में है ना, और अब क्योंकि बुलंदी है इसलिए आसमान का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून, खानदान अली है खानदान कुन फयकून। आए हाय अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको जिंदगी दराज हो। आखिरी बंदे तक शामिल हो जाना, मैं समेटने जा रहा हूं। इसमें उस लकीर का तस्करा भी आ जाएगा जो काबे की दीवार पे है। अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून, खानदान अली है खानदान कुन फयकून। अदम वजूद बका सभी झूठ हो जाए, गर न हो दस्ते खुदा दरमियाने कुन फयकून। चले जो तेगे अली कुल्ल मन अलैहा फान, उठे कदम तो चले कारवाने कुन फयकून। अल्लाह अकबर, सलामत से हौसला से। बस दो शेर बाकी है, सिमट गया मेरा बयान। अभी लकीर का तस्करा आना है। चले जो तेग कुल्लु मन अलैहा फान, हाय हाय, उठे कदम तो चले कारवाने कुन फयकून। अली के दर पे सितारे का उतरना, जहां से उतरने से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर रहा हूं ना। मैंने कहा अली के लिए उतरने का लफ्ज मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन वो तारा तो जानते हैं ना, वो अली के दर पे उतरा। हम कहते हैं उतरा। साहिब इरफान की नजर ने जब देखा तो उसने कहा दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा।
हाय अल्लाह अकबर। और तलाश तलाश पे गौर कीजिएगा, दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून, आसमान कौन फयकून। तारे आसमानों पे रहते हैं ना, तारे आसमानों पे रहते हैं। दरे अली की बुलंदी तक, आखिरी शेर है, खत्म हो गया बयान। दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून। ये जो काबे की लकीर है ना, लकीर ना समझना, अली के नाम की तख्ती लगी है काबे पर, अली के दर पे लिखा है मकान